क्योंकि 40 साल के बाद अगर आप गुरु दीक्षा लेते हो या कोई गुरु बनाते हो, उनका नाम सिमरन लेते हो, तो वो काम नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु मंत्र के बारे में। क्या है गुरु मंत्र और ये जो गुरु मंत्र है ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिनका कोई ना कोई गुरु है और उन्हें कोई ना कोई गुरु मंत्र जो है, गुरु दीक्षा जो है वो प्राप्त है, लेकिन फिर भी अपने गुरु का मंत्र जपते जपते उनमें कोई भी उन्हें इस बात का आभास नहीं हो रहा है कि गुरु मंत्र उनका चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि जो गुरु मंत्र है इसके काम क्या हैं, ये क्या काम करता है, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये काम कैसे करेगा। जो गुरु मंत्र है, पहली बात तो इसके काम करने के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहला जो तरीका है गुरु मंत्र के जो काम करने का है, भाई वो किस प्रकार चलाया जाए, इंसान किस प्रकार उस गुरु मंत्र को जपे, उसकी योग साधना कैसे करे, या उसको अपने जो इंद्रिय है उसको कंट्रोल कैसे करे। जो गुरु मंत्र है, पहली बात तो ये, जो गुरु मंत्र है वो आपको 40 साल की उम्र से पहले ही जो है गुरु दीक्षा लेनी होगी। क्योंकि 40 साल के बाद अगर आप गुरु दीक्षा लेते हो या कोई गुरु बनाते हो, उनका नाम सिमरन लेते हो, तो वो काम नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम ये बात बताते हैं लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, फिर भी वो 40 साल के बाद जो है वो गुरु धारण करते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, फिर उस नाम को जपते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम जो है वो नहीं करता। इसके जो कारण है ये भी हम आपको बताएंगे कि 40 साल के बाद ये जो गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र है, इसका जो सिमरन है, नाम जप है, ये 40 साल के बाद काम क्यों नहीं करते। जैसे कि गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा, हम सभी लोग जानते हैं कि मुक्ति का द्वार है वो गुरु है, लेकिन मुक्ति कौन सी मुक्ति, अगर हम और आपको ये ही नहीं पता कि ये जो मुक्ति है ये किस प्रकार की मुक्ति है, तो आप कैसे गुरु दीक्षा जो है उसका जो नाम जप है वो सिमरन है वो कैसे करोगे, जब आपको मुक्ति का ही नहीं पता। आपको तो यही लगता है कि इस धरती से जाएंगे, वहां पर आसमानों पर जो गुरु हैं वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके गुनाहों को जो है वो माफ करवाएंगे उस ईश्वर से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ये बात सोचता है कि जो गुरु है वो आसमानों पे आपके प्रोटेक्ट करेंगे, आपको नरक जाने से बचाएंगे, या ईश्वर के सामने जो आपके गुनाह है उसको अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुक्ति है, मुक्ति हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की, जो हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर में हमारी इंद्रियों के कब्जे में है, हमारी इंद्रियों के कब्जे में है, वहां से मुक्ति मिले। जो गुरु है वहां से मुक्ति दिलाएगा, उसके बाद जो है वो आत्मा उस परमात्मा से जा मिलेगी। ये मुक्ति है भी, गुरु जो है वो इस प्रकार मुक्ति दिलवाएगा। लेकिन क्या हमें कैसे पता, हमें क्या पता कि ये जो नाम सिमरन, नाम जप, गुरु दीक्षा जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही। अब ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो अपने गुरु का जो नाम सिमरन है वो जपते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं। जो गुरु दीक्षा लेने से पहले उनकी लाइफ जो थी वो वैसे ही थी, और गुरु दीक्षा के बाद, गुरु धारण के बाद भी उनकी लाइफ एज इट इज वैसे की वैसे ही है। तो जो उनका गुरु सिमरन है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो गुरु सिमरन है इसके कुछ लक्षण हैं। इसके जो लक्षण हैं
काम करने के, वो है अगर आपके अंदर नफरत होगी, अगर आपके मन में किसी के प्रति नफरत होगी तो वो जो गुरु सिमरन है वो उस नफरत को खत्म करेगा। दूसरा, आपकी इंद्रियों के अंदर जो भी कमी होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों इंद्रियों से आपकी आत्मा को मुक्त कराएगा। इसके जो लक्षण हैं आपको जरूर मिलेंगे, अपने अंदर देखने में जरूर मिलेंगे। वो कैसे होंगे? अगर आपके अंदर क्रोध है, वो जो गुरु सिमरन जो आपको मिला है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से जप रहे हो तो जो क्रोध की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कम होती जाएगी। इंसान क्रोध नहीं कर पाएगा, अगर वो चाहेगा भी सही तो भी क्रोध नहीं हो पाएगा। इससे जो है वो जो गुरु का जो मंत्र है वो प्रॉपर तरीके से यानी अपना काम कर रहा है। उसके बाद लोभ, अगर इंसान गुरु के सिमरन को नित्य नियम से, जो उसने टाइम टेबल बनाया है उस हिसाब से उसको जप रहा है निरंतर, तो जो लोभ है, लोभ की मात्रा भी दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। वो किसी भी लालच भाव में नहीं आएगा, वो सिर्फ अपनी हक की कमाई जो उसे मिल चुकी है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाएगा, उसी में ही सब्र करेगा। अब आ जाती है बात काम की। अब ये जो कामों की इच्छाएं हैं, ये जो है, ये जब सिमरन हम करते हैं तो कामों की इच्छाएं जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म होती है इसमें, क्योंकि इंसान को अपने गुरु के अलावा, उस ईश्वर के अलावा और कोई लक्ष्य जो है वो नहीं सूझता। धीरे धीरे जो हमारे ये पांचों तत्व हैं ये धीरे धीरे जो है वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। जब ये धीरे धीरे कंट्रोल होने शुरू होंगे, उसके बाद जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये है कि जब आप अपने गुरु का सिमरन करते हो, उसका नाम जपते हो, तो आपकी जो स्किन है इनमें तपश पैदा होगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आपको फीवर है, लेकिन फीवर नहीं होगा। ये इसके लक्षण हैं सिमरन के काम करने के। क्योंकि जैसे ही हम मोबाइल को चार्ज लगाते हैं, वो चार्जिंग होता है तो वो गर्म होता है, वैसे ही जो गुरु का सिमरन है वो जब हम दिन प्रतिदिन जपते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो अप होता जाएगा। ये गुरु सिमरन के लक्षण हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में, अगर आप पहले लालची थे, क्रोध करते थे, नफरत करते थे, कामों की इच्छाएं, जो पांचों इंद्रियां आपकी हैं वो एज इट इज गुरु धारण करने के बाद भी एज इट इज आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, अगर पहली बात तो यह है कि पहले सबसे बड़ा सिग्नल तो आपको यही मिल जाएगा कि जैसे ही आपने गुरु धारण किया, गुरु धारण करने के बाद अगर मान लो आप निरंतर जप कर रहे हैं, जप करने के बाद अगर आपको क्रोध आता है तो समझ लेना कि जो आपका जो सिमरन है वो नहीं चल रहा, वो जो है वो काम नहीं कर रहा। इसमें यह बात नहीं है कि आपके गुरु में दम नहीं है, गुरु में दम होता है, लेकिन आप जब सिमरन करते हैं आपका ध्यान कहीं होता है। जब आपका ध्यान जो है, अब जुबान से सिमरन कर रहे हो लेकिन जो आपका दिल और दिमाग है वो कहीं और है, तो वो सिमरन जो है, जहां आपका दिल और दिमाग होगा सिमरन वहीं पर अपना काम करेगा, ना कि आपकी जुबान के ऊपर काम करेगा वो। क्योंकि जो सिमरन है वो सिर्फ दिल की बात सुनता है। जैसे कि आपके दिल में अपने गुरु के प्रति मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, जब सिमरन करते हो आपका दिल उस वक्त आपके गुरु की शरण में है तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर आप जबान से सिमरन जो है वो नाम जप रहे हो, लेकिन जो आपका दिल है, दिमाग है, वो आपके बिजनेस में है या कोई काम है जो आपका रुका हुआ है काफी दिन से, आपका वहीं पे प्रॉपर जो है आपका ध्यान है, तो वो सिमरन जो है वो काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्योंकि गुरु का मतलब जो है, गुरु का काम है मुक्ति देना, यानी कि हमारी इन पांचों इंद्रियों से
उसके बाद जो हमारे 2 और तत्व हैं, यानी कि टोटल 7 तत्व से हमारे इस आत्मा को मुक्ति देके उस परमात्मा तक पहुंचा देना। गुरु का काम ये है भी, गुरु जो है वो आत्मा को मुक्ति दिलवाएगा, ना कि यहां जमीन से जब आप मर जाओ उसके बाद वहां पर जाके आपकी प्रोटेक्ट गुरु नहीं करेगा, वो आपकी रूह की प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि शरीर जो है वो यही रह जाएगा, जो आपकी रूह है वो उस ईश्वर के घर में पेश की जाएगी। तब ईश्वर आपकी रूह को देखेगा, आपकी रूह के ऊपर जो माथे पर मोहर लगी है आपके गुरु के नाम की, उसको देखेगा। जब उस मोहर को देखेगा फिर उसे पता लगेगा कि ये जो है इस इंसान इसका गुरु है और इसका गुरु ये है, उसको बुलाया जाए। फिर आपकी गुरु की रूह को ऊपर बुलाया जाएगा। फिर वो उस आपके जो दिल के अंदर आपके गुरु के लिए मोहब्बत होगी, आपके तत्व आपके कंट्रोल में होंगे, तब जो है आपकी आत्मा जो है वो मुक्ति के द्वार पर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि गुरु का जो काम है वो मुक्ति देना है, लेकिन आपकी आत्मा को, ना कि आपके शरीर को। ये इस तरीके के अगर लक्षण आपको मिलते हैं तो वो जो आपका गुरु सिमरन है, गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। लेकिन याद रहे कि 40 साल से पहले ही गुरु धारण किया जाए। अगर 40 साल के बाद अगर आप लोग गुरु धारण करते हो तो इस बात से आप बेखबर नहीं हो। किसी विद्वान से हमारे शास्त्रों में पढ़ना, आपको वहां मिलेगा कि 40 साल से पहले गुरु धारण जो है वो कर लेना चाहिए। 40 साल के बाद गुरु धारण जो है वो किया हुआ मान्य नहीं होता। कई लोग हमसे पूछते हैं कि 40 साल तक तो इंसान अपने घर की जिम्मेदारियों में होता है, जब बुढ़ापा आता है तभी तो गुरु को पाया जाए, तभी तो राम नाम जपा जाएगा। लेकिन ईश्वर कहता है अगर तू जवानी में शादी कर रहा है तो जवानी में मेरा नाम लेने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ईश्वर खुद ये चाहता है कि अगर तुम जवानी में हो, आज अगर तुम मुझे भूल जाते हो तो मैं बुढ़ापे में आपको क्यों याद करूं? ईश्वर जो है फिर वो आपकी बुढ़ापे में मदद नहीं करेगा। फिर बुढ़ापे में आपको परेशानी का सामना करना होगा, अपने बहू का, अपने बेटे का मोहताज रहना होगा। ये जो लक्षण है ये हमारे ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे। याद रहे 40 साल से पहले, ये जो 40 साल से पहले जो गुरु मंत्र हम गुरु दीक्षा जो है हम आपको बोल रहे हैं, इसका प्रैक्टिकली जो है वीडियो हम एक बनाएंगे, वो भी हम आपको उसमें एक एक डिटेल से बताएंगे कि 40 साल से पहले ही गुरु धारण जो है वो क्यों करना चाहिए। 40 साल के बाद गुरु दीक्षा यानी कि गुरु का जो सिमरन है वो काम नहीं करता। धन्यवाद। गुरु शरणम।